नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैफ़े पॉइंट्स में। जैसा कि काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, जो कि अब आना शुरू हो गई है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपीपीएससी आरओ 2023 की जो वैकेंसी थी वह 2023 में आ चुकी थी और उसका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, जो कि कुछ कारणवश उसको कैंसिल करना पड़ा। और यहाँ पे आरओ की जो वैकेंसी इस बार आई हुई है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस बार आरओ की वैकेंसी लगभग हम लोग जहाँ तक मान सकते हैं कि 400 प्लस आरओ की वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए बच्चे जो है काफ़ी समय से लगे भी हुए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। और जिसमें से कि हम लोग आज ये वीडियो जो लेके आए हैं उसमें मुख्यतः हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है हमें, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस, क्योंकि जो भी तैयारी होती है, जो भी प्रिपरेशन होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो एग्ज़ाम में संभवतः ही सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो अन्यथा यहाँ कई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना सिलेबस के बुक उठा लिए और तैयारी करना शुरू कर दिए और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन बच्चों को भी ये बातें ध्यान देनी चाहिए कि हमें हमेशा अपनी पढ़ाई सिलेबस के ओरिएंटेड ही करनी चाहिए। तो जैसे कि आरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग सिलेबस देख सकते हैं, जो कि मैंने डाउनलोड करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये है प्रीलिम्स की परीक्षा, जो कि 140 क्वेश्चन होता है और 140 नंबर का होता है, जिसमें से हमारे विज्ञान है, हमारा भारतीय इतिहास में देखिए दो है। एक भारत का इतिहास जिसमें हम एंशिएंट और मेडिवल आ जाएगा, यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। और एक अलग से दिया हुआ है बुलेटिन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अलग से दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये इम्पोर्टेंट अलग से बन जाता है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारी भारतीय राजतंत्र, जिसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, और संस्कृति में आ जाता है तुम्हारा जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं किसने बनवाया है, कहाँ हैं, जो मंदिर हैं, स्थापत्य कला हो गई, मूर्ति कला हो गई, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग भारतीय कृषि देखेंगे, वाणिज्य एवं व्यापार, ये इकोनॉमिक्स का भी आ जाता है पोर्शन और ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ जाता है। उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट होता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जनसंख्या, क्योंकि इससे लगभग 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर के लिए ये अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये करंट अफेयर ही है। उसके बाद रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और जिसे कि हमें करना होता है। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी जी के इम्पोर्टेंट रहेगा ही। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, मतलब यूपी जी के, ये तो आपका हो गया जीएस का 140 क्वेश्चन। अब उसके बाद हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम उसको देखते हैं। और जो हिंदी का सिलेबस है उसमें एक आता है विलोम, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं उतने मार्क्स के आते हैं। वाक्यों वर्तनी शुद्धि, ये भी 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10, तत्सम तद्भव, ये भी 10, और फिर विशेषण विशेष, ये भी 10, और पर्यायवाची शब्द, ये भी 10। यानी टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर के आते हैं। इसमें अनुमान जो कट ऑफ जाती है वो 200 में से लगभग 130 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ रहेंगे। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। अब हम लोग बताते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है फॉलो करनी है, और बुक्स पे आ जाते हैं। तो हमने आपके लिए बुक्स कुछ लेके आया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग बुक्स में देखेंगे, ये आती है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, जो कि हर सब्जेक्ट्स की मिलती है, और ये प्रीवियस ईयर होता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसी से पढ़ के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन निकलते रहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र और इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग कौन कौन सी सब्जेक्ट की लेनी है। तो एक तो हम लोग भारतीय इतिहास देख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट सामान्य भूगोल है। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं पूर्वावलोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, जो कि सबसे पहला ही टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। उसके बाद हम लोग ये इकोनॉमिक्स है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना वही है। और उसके बाद ये तो हो गया जीएस के क्वेश्चंस। जैसे हिंदी में, तो हिंदी के लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूँगा। एक आदित्य पब्लिकेशन की आर की समान हिंदी आती है, जो कि स्पेशली आर के लिए ही बनाई गई है। एक ये इम्पोर्टेंट है और एक आप इसी की पूर्वावलोकन ले सकते हैं, जो घटना चक्र की अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी की समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की समान हिंदी की पूर्वावलोकन आती है, वो ले लें। ये 2 क्वेश्चन, ये 2 बुक ले लेंगे तो आपकी हिंदी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और जो यूपी जीके था, यूपी जीके के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाली की एक बुक आती है, पतली सी होती है, तो हम उससे भी कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कुछ बुक्स छोड़ दी हैं, जैसे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए एक आती है क्रॉनिकल, जो मंथली आती है, तो ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं मंथली। और एक आती है, और एक हम लोग को पता है कि एक आती है, जैसे कि हम लोगों को पढ़े भी होंगे, एक आती है घटना सार। यही 2 बुक फॉलो करिए, क्रॉनिकल की जो मंथली मैगजीन है और घटना सार। और उसके बाद जब हम लोग एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले हम लोगों को एक मार्केट में आ जाती है आई दृष्टि, फिर हम लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये मंथली वाला पढ़े रहेंगे, फिर ये हाफ ईयरली वाला पढ़े रहेंगे, तो जब आई दृष्टि 15 दिन के अंदर आती है तो बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें 60 से 70% पढ़ा हुआ रहेगा, जो 20-30% है वही पढ़ना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही आप सबके लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है, तो आप लोग, अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आप ही का यूट्यूब चैनल है और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आर की वैकेंसी जल्द नहीं आने वाली है। तो इस बार जो भी वैकेंसी है, इसमें इसको क्लियर करके इसमें एक नौकरी लेके निकल चलना है।